जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज बेसिस एक क्वेश्चन जो है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको हम काफी एकदम आसान तरीका से और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो है उम्मीद करते हैं कि दिखता होगा, ज्यादा दिखता होगा क्योंकि समझ सकते हैं कि कैमरा कुछ ज्यादा हमारा फोन का कुछ ज्यादा कैमरा अच्छा है जिसकी वजह से दिखता हुआ। चलिए मजाक किए। 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है। कहने का मतलब देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको परखिए, समझिए क्वेश्चन को कि हम क्या बोले हैं, क्या पढ़े हैं। उस चीज को आप समझिए तभी आप उस चीज को समझिएगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चलिए, कहने का मतलब कह रहा है, ऊपर वाला लाइन यहां से यहां तक पढ़िएगा तो समझ में आएगा, एकदम अस्थिर से समझिएगा ताकि आपको जो है लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। 2 से 3 क्वेश्चन अगर इस प्रकार से समझ आते हैं तो कांसेप्ट आपका कहीं ना कहीं डेवलप हो चुका होगा। तो देखिए, कह रहा है कि 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है। इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रथम संख्या को 5 जोड़ा जाए। प्रथम संख्या में 5 जोड़ा जाए, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाला को देखते हैं कि 116 को 4 भाग में इस प्रकार विभक्त किया जाए। अब 4 भाग कहने का मतलब है कि 116 को जो है 4 भाग में बांटना है। क्या चारों भाग आपको पता है? नहीं पता है। आपको पता है? नहीं पता, हमको भी पता नहीं। तो मान लेते हैं कि पहला भाग ए होगा, दूसरा भाग बी होगा, तीसरा सी होगा, चौथा डी होगा। तो चारों को जब जोड़ देते हैं तो हमारा 116 प्राप्त। समझ में आया? उसके बाद देखिए, कह रहा है कि प्रथम संख्या में 5 जोड़ने पर, तो पहला संख्या इसमें 5 जोड़ दीजिए, a + 5, ठीक। और द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, दूसरा भाग कौन है? b है, तो b में से 4 घटा लीजिए, b में से 4 घटा लिए। उसके बाद कह रहा है कि तृतीय भाग में 3 से गुना करने पर, क्या करने पर? 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुने c, 3c भी लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद कर रहा है कि चौथा भाग को 2 से भाग देने पर, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। मतलब चौथा भाग में 2 से भाग करने पर, इसका मतलब क्या है कि d को जो है भाग कर देना है 2 से। जब कह रहा है कि 4 संख्या को, देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले कि 4 संख्या मतलब 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहला संख्या में 5 जोड़ने पर, दूसरा संख्या में 4 घटाने पर तो 4 घटा दिए, और तृतीय भाग में जो है 3 गुना करने पर तो 3 से गुना भी कर दिए, और चौथे भाग में 2 से भाग करने पर तो 2 से भाग भी कर दिए। आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि समान संख्या प्राप्त होता है। समान संख्या प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो पहला संख्या में अगर जो पहला संख्या में जब 5 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? जब 5 जोड़ते हैं, इससे जो हमको प्राप्त होता है, जो दूसरा संख्या में 4 से 4 घटाने पर वही संख्या के बराबर होता है, और तीसरा संख्या में 3 से गुना करते हैं तो फिर उतना ही आता है, और चौथा संख्या में 2 से भाग करते उतना ही आता है जितना कि इसको करने में आता है। कहने का मतलब है सब संख्या बराबर, जो निकलने वाला जो होगा इसका आंसर, चारों संख्या को जो निकलने वाला आंसर होगा वो सब आपस में बराबर होगा। अब याद करिए कि हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि जब आपस में बहुत सारे नंबर्स जब बराबर होता है तो उसको हम लोग जो है मान लेते हैं कि समझते हैं कि k के बराबर है। मान लिए कि उस संख्या k के बराबर है। किसके बराबर है? k के बराबर है। जब k के बराबर है, इसका मतलब है कि a + 5 = k है, इतना है, और b + k होगा, c × 3 k होगा, और d/2 k होगा। इसका मतलब यही है कि ये जो है ये संख्या इस संख्या के बराबर होगा,
ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि सब आपस में जब ये सब एक दूसरे के बराबर है तो हम किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं। चलिए, जब a का मान जब निकालते हैं, जब a का मान निकालते हैं तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी a इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 5। देखते जाइएगा, b है, b माइनस 4 इक्वल टू k है, तो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 4। c देखिए गुना में है तो उधर जाके स्वाभाविक है कि भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा कि k बटे 3, और d जो है देखिए यहाँ पर भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी 2k हो जाएगा, 2k हो गया। अब हमको पता है, हमको क्या पता है कि जब चारों संख्या को जब जोड़ते हैं, चारों संख्या को जब जोड़ते हैं तो हमारा 116 आता है। तो चारों संख्या को जब जोड़ते हैं तो 100 कितना आता है, 16 आता है। इसी लेकर के यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ दिया था। देखिए अब a का मान कितना है, तो k माइनस 5, b का मान कितना है, तो k प्लस 4, c का मान कितना है, तो k बटा 3, और d का मान कितना है, तो 2k, इसका जो कितना होगा 116। आप देखिएगा, अब देखिएगा कि देखिए 1 2 और 2 4 के हो गया, क्योंकि 2 के यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 के हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 5 और ये 4 है, तो ये -5 है, ये 4 है, इसका मतलब -1 रहेगा, और प्लस ये हो जाएगा एक k बटे 3 इक्वल टू हो जाएगा 116। अब ये प्लस ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिए होइएगा। चलिए ये आपको दिख रहा है माइनस, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ये 4k प्लस k बटे 3 इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 117 हो जाएगा। अब हम लोग बच्चा में सीख चुके हैं भीम का जोड़ करना, सेम वही चीज करेंगे। ये गुना कर देंगे तो 12 1 13 k बटे 3 इक्वल टू 117। आप देखिए 13 के टेबल आता होगा तो आप तुरंत काट दीजिएगा 9 तक, और ये भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 9 तिया 27। तो हमारा k का मान आ गया, k का मान हमारा फाइनली आ गया। अब समझेंगे कि आगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि चौथा भाग कितना होगा, चौथा भाग कितना है। तो चौथा भाग क्या है, तो चौथा भाग का मान क्या है 2k, तो k के जगह पे कितना आ जाएगा, k के जगह पे आ जाएगा हमारा मान आया 27, तो 27 डाल देंगे, 27 दूना हो जाएगा 54। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आप पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग आसानी से निकाल सकते हैं। और आप चेक करने के लिए आराम से सबका मान निकाल करके जोड़ करके 116 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन है, आप लैंग्वेज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हल करना जो बच्चा इतना ले आएगा वो आसानी से कोई भी हल कर देगा, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन है और आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। अदर काम रहता है जिसके वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब चाहते हैं, अब प्रयास करेंगे कि जल्दी आए, और गर्मी भी कुछ ज़्यादा है। ठीक है, जय हिंद।